नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी। यहाँ पे हिंदी का जो है क्लास 10 का लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम होने के लिए जा रहे हैं 20 तारीख को, यानी कि 20 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसका जो है हिंदी का पूरा वीवीआई प्रश्न जिसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हम लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए, काहे कि ये प्रश्न 100% टकराने की गारंटी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण जो लिखा गया है, वो रामायण की जो रचना है वो किस भाषा में? तो रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया रचना है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नागरीय लिपि को क्या कहते हैं? यानी कि दक्षिण भारत का जो है वो नागरी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, वो बतलाना होता है। तो ये हो जाएगा नंदी नागरी। दक्षिण भारत की जो लिपि है उसे नंदी नागरी कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के जो आदि कवि हैं वह सरहपाद हैं। सरहपाद हैं। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि किस विद्वान की रचना है? नागरी लिपि जो है वो किस विद्वान की रचना है? तो नागरी लिपि जो है वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, ये सब भाषा किस क्षेत्र का है? तो ये सब भाषा जो है ये दक्षिण भारत की भाषा है। अगला प्रश्न है देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी किसे कहा गया है? तो देवनागरी जो है वो काशी को कहा गया है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न है कि गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा मराठी थी। बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? बहादुर जो है वो नेपाल के रहने वाले थे। बहादुर का बाप कहाँ मारा था? तो बहादुर के यहाँ पर जो है बाप नहीं मारा था, बहादुर का माँ मारा था। ठीक है, बहादुर का माँ ने मारा था। तो यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर बाप कहाँ मरा था, है मारा नहीं मारा था, तो इसका बाप ही होगा। ठीक है, यानी कि प्रश्न सही है यहाँ पे कि बहादुर का बाप कहाँ मरा था, यानी कि बहादुर का बाप जो है युद्ध में मरा था। अगला प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? लेखक का जो रिश्तेदार था वो बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसा चुराने की आरोप लगाई थी। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम जो है वो दिल बहादुर है। अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो है वो अपना घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर जो है वो अपना घर से माँ के मार के कारण भाग गया था। माँ ने उसको मारा था, इसलिए बहादुर घर से भाग गया था। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर को जो है 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। अगला प्रश्न है कि बहादुर कहानी का रचनाकार कौन है? बहादुर कहानी का जो रचनाकार है वो अमरकांत हैं। अगला प्रश्न है अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना क्या है? तो अमरकांत की रचना कुहासा है। अगला प्रश्न है बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर का स्वभाव जो है वो कैसा था वो बतलाना होता है। बहादुर का स्वभाव हंसमुख और मेहनती था। अगला प्रश्न है कि पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी छायावादी युग के कवि थे। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है कौसानी में हुआ था। कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? तो भारत माता की।
अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं। सुमित्रानंद पंत, यहाँ पे छायावादी युग अभी हो ही चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पथ के किस काव्य से संकलन से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्य। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। यानी कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। तो कवि जो है वो जनता को शक्तिशाली कहे हैं। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था। तो दिनकर जी को जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर दिए गए थे। उर्वशी किसकी कीर्ति है। उर्वशी जो है वो दिनकर की कीर्ति है। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। दिनकर ने अपने पढ़ाई BA ऑनर्स की थी। अगला प्रश्न है दिनकर जी की माता का नाम था। दिनकर जी की माता का नाम जो है वो मनरूप देवी। अगला प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू की बड़ी बहन का जो है कमू नाम था। अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर जो है वो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। अगला प्रश्न है मंगू जन्म से ही डैश थी। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। अगला प्रश्न है कि माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं। माँ कहानी के प्रमुख पात्र मंगू हैं। अगला प्रश्न है माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो माँ कहानी गुजराती भाषा में अनुदित है। अगला प्रश्न है मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र जो है वो लगभग 12 वर्ष थी। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम जो है मैं हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। सॉरी, यहाँ पे सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वनाम का भेद है। निम्न में से सर्वनाम का भेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। बाकी ये तीन हो जाए ये संज्ञा का भेद है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है वो बतलाना है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है डी वाला है। कौन प्रश्न पूछा जाता है ये डी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है तिगुनी, तिगुना। निम्न में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का क्या है उदाहरण। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है लिखना, पढ़ना, कहना, हंसना। तो इसका आंसर हो जाएगा हंसना। ये अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णों में कुल कितनी संख्या कितनी है। हिंदी वर्णों में संख्या जो है वो यहाँ पे 44 दिया हुआ। 44 होगा, ठीक है। कहीं कहीं 48 होता है, कहीं कहीं 46 भी है। ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। अगला प्रश्न है हो किस कारक का विभक्ति है। हो किस कारक का विभक्ति है। तो हो संबोधन कारक का विभक्ति है। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद होगा। नायक का संधि विच्छेद नौ जोड़ अक होगा। अगला प्रश्न है संधि में क्या होता है। संधि में विच्छेदन होता है। अगला प्रश्न है नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है। नागरी लिपि पाठ जो है वो किस लिपि से रचित है। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी से। अगला प्रश्न है देवनागरी किसे कहा गया। देवनागरी काशी को कहा गया। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था।
तो ये तो रहा ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव प्रश्न में जो है ये इस प्रकार से, एक अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न, इस प्रकार से एक यहाँ पर गद्यांश मिल जाता है, ठीक है। और ये गद्यांश में इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आंसर मिल जाता है जो कि 5-6 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये सब मिल जाता है। और इसके बाद फिर दूसरा का गद्यांश मिलता है ख, ये वाला गद्यांश मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर इस गद्यांश पढ़िएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को हल करना होता है। हल करने के बाद यहाँ पर जो है हमें फिर मिलता है निबंध, मिलता है हमें निबंध। तो निबंध प्रदूषण पर या वृक्षारोपण पर या संचार क्रांति पर या मित्रता पर, ये 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। उसके बाद हमें मिलता है कि संवाद, कंप्यूटर शिक्षण और अनिवार्यता पर शिक्षक एवं छात्र के बीच संवाद। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है कि प्रश्न किताब का, ठीक है, किताब से जो प्रश्न है वो हल करना। यहाँ पर देवनागरी लिपि अक्षरों की स्थिरता कैसे आई, ये बहादुर चरित्र चित्रण और भारत माता अपने प्रमाण के माने। उसके बाद कवि की दृष्टि से आद्य देवता कौन और वे कहाँ मिलेंगे, और नागरी देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक संबंध जारी। और उसके बाद यहाँ पर जो है व्याख्या करने के लिए कहता है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, इस प्रकार का इसके वर्णन करना। 5 नंबर का पूछता, इस प्रकार से हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।